नमाज का पैगाम एक माँ की नसीहत। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। घर के आंगन में एक माँ अपनी नीली दुपट्टा संभाले अपने दो बच्चों अली और फातिमा को पास बैठाकर शांत मन से बैठी थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बहुत अहम बात होने वाली हो। अम्मी, आज स्कूल में हमारी टीचर ने कहा कि नमाज बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों? अली ने मासूमियत से पूछा। माँ ने मुस्कुराकर दोनों बच्चों को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताती हूँ। ये बात तुम्हें ना सिर्फ इस दुनिया में काम आएगी, बल्कि आखिरत में भी तुम्हें कामयाब बनाएगी। फातिमा जल्दी से माँ के पास सरक आई। अम्मी, क्या ये जन्नत की बात है? माँ ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ बेटा, ये जन्नत की भी बात है और जहन्नम से बचने की भी। माँ ने एक गहरी सांस ली और बोलने लगी, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफ्र के बीच सिर्फ नमाज को छोड़ देने का ही फासला है। देखो बच्चों, कलिमा पढ़ने के बाद सबसे पहला और अहम फर्ज नमाज है। नमाज सिर्फ एक काम नहीं है, ये अल्लाह ताला से हमारे रिश्ते का इजहार है। जब हम 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो जैसे हम अपने रब से बात कर रहे होते हैं। अली ने हैरानी से पूछा, अल्लाह हमारी बात सुनते हैं अम्मी? माँ ने प्यार से बेटे का हाथ थामा और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह हर बात सुनते हैं और सब कुछ देखते हैं। जब तुम नमाज में खड़े होते हो और दिल से अल्लाह की तरफ ध्यान लगाते हो, तो वो तुम्हें सुनते हैं और अपने करीब कर लेते हैं। फातिमा बोली, अगर कोई नमाज ना पढ़े तो क्या होता है? माँ की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने नरमी से जवाब दिया, बेटा, जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, उनके दिल से नूर चला जाता है। वो गुनाहों की तरफ झुक जाते हैं, उनके दिल से नेकियों की मोहब्बत और अल्लाह का डर चला जाता है। और जैसा कि हदीस में आया है, नमाज छोड़ना इंसान को कुफ्र के करीब ले जाता है। अली और फातिमा चुप हो गए, उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। माँ ने फिर कहा,